अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अखबारनामा के साथ मैं हूँ सादिया अनवर। तो आइए आज की अखबार की लेटेस्ट न्यूज़ हम शामिल करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ आज की अखबार में से जो न्यूज़ है वो पीडीएम के हवाले से शेयर करना चाहूँगी, जिसमें अपोजिशन लीडर ने कहा है कि लोगों उठो, इनकलाब के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा, अवामी रेला यकीनन इस्लामाबाद लेकर जाना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसी तरह मौलाना फजल रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के चेयरमैन हैं, इन दोनों को इस्लामाबाद जाना होगा और फाइनली हम ये डिसाइड करेंगे कि कौम के हवाले से जो वादे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने किए थे उनको क्यों पूरा नहीं किया गया, और वो सारे बिल्स, वो सारे अखराजात जो कि कराची के लिए जितने अखराजात एलोकेट किए गए थे, जो फंड्स दिए गए थे 2019 में और इसके बाद अब 2020 में और फिर 21 में जितने फंड्स कराची के लिए ऐलान किया गया था वो सब फंड्स जारी नहीं किए गए हैं और वो कहाँ खुर्द-बुर्द हुए, इस हवाले से मज़ीद तहकीकात का मुतालबा कर दिया है और आवाम से अपील की है शहबाज शरीफ ने कि एक दफ़ा फिर से पीडीएम के जलसे में आकर इसकी रौनक को जहां दोबाला किया जाए, वहीं अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सके। कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब धरनों पे खड़े होते थे तो वो हमेशा ये कहा करते थे कि टैक्स अदा मत करो, इसके साथ ही साथ वो ये भी कहा करते थे अवाम को कि बिजली के बिल ना दिए जाएं, यूटिलिटी बिल्स अदा ना किए जाएं। आज वही प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर मौजूद हैं तो वो किसी तौर इसे मुनासिब नहीं समझते कि वो अवाम को जवाब दें हैं और वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से अवाम की बहबूद के लिए काम करने के लिए पाबंद हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज को पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देने के लिए कहा गया है। इस हवाले से ये खबर भी अपडेट की गई है कि पाकिस्तानी फ़ौज को तमाम हालात के सिनेरियो से पार्लियामेंट में आकर ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करना होंगी और इनका मुस्बत हल कि पाकिस्तान पर ये दहशतगर्दी किसी तरह असरअंदाज ना हो सके और अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के अंदर जिस हैसियत से भी हों पाकिस्तान के सुकून को बर्बाद ना कर सके। काबुल अमेरिका का दूसरे रोज़ भी ड्रोन हमला, 6 बच्चों समेत 9 अफराद की हलाकत की इत्तलात मिली हैं। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान के सूरत हाल के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान और भारत इस हवाले से स्टेक होल्डर्स इस तरह से हैं कि अफ़गान की अंदर जितना अमन होगा वो इलाकाई और ख़ित्ते के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान अगर वहाँ हमलावर होते हैं, तालिबान की हुकूमत एक स्टेबल हुकूमत, कामयाब हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तालिबान, तो वो पाकिस्तान के अमन और भारत के अमन के लिए भी बहुत ज़्यादा साजगार वसाइल पैदा करेगी। और बैनुल-अक़वामी अगर हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, बैनुल-अक़वामी बॉर्डर्स की बात करते हैं तो उन पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 28 साला सिपाही जमात और 21 साला अयाज शहीद हुए हैं। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 से 4 दहशतगर्दों को जख्मी कर दिया है। ISPR इस हवाले से अपने बयान जारी कर रहा है कि शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। ये कहना है वफाकी वज़ीर दाखिला का। न्यूज़पेपर्स और जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उनसे लोग अवॉइड करना इस वजह से शुरू हो गए हैं कि शायद उनमें सिर्फ ख़तरात की खबर आती हैं, लेकिन मैं इस हवाले से इसलिए भी बिलीव करती हूँ कि आपको आगाह रहना चाहिए अपने आने वाले हालात से कि आपके आने वाला दिन जो है वो किस तरह के हालात लेके आ सकता है और आप बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं इस हवाले से। और ख़बर शामिल करते हैं शहर कायद कराची की। कराची में जलसा फ्लॉप शो था, नाअहल अपोजिशन हुकूमत की खुशकिस्मती है और वफाकी वज़रा इस हवाले से बयान जारी करते नज़र आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि नाअहल अपोजिशन मज़ीद 7 साल एहतजाजी बैनर्स उठाकर गुजारेगी, बेमौसमी जलसों से कोई तशवीश हमें नहीं लाहक है। नाज़रीन, लॉकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो इस हवाले से हुकूमत 30 अगस्त के बाद एक एलामिया जारी करते हुए कि पेट्रोल पंप पे जो आने वाले हजरात हैं उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हम पेट्रोल की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस अभी खुद बहुत बड़े खदशात लाहक हैं उसे, और हुकूमत सब लोगों को वैक्सीनेटेड नहीं कर पाई है। गो ये एक अच्छा इकदाम है अवाम को वैक्सीनेशन की जानिब राग़िब करने के लिए, लेकिन आई थिंक कि हमारी बहुत सारी जो अवाम है वो टीनेजर्स हैं जो बाइक्स लेकर घूमते हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल दिलवाते हैं, और अगर वो पेट्रोल पंप पर जाएंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर, और इस हवाले से एक और बड़ी रुकावट जो हायल है वो ये है कि हमारे टीनेजर्स को अभी वैक्सीनेशन कहीं भी शुरू नहीं हुई। दुनिया भर के अगर हम सिनेरियो की बात करते हैं तो वैक्सीनेशन का अमल अभी
20 سے کم لوگ جو ہیں ٹین ایجرز جو ہیں ان کو ویکسینیشن نہیں دی جا رہی ہے۔ کرونا کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ایس او پیز کی بات کرتے ہیں تو ایس او پیز نافذ العمل تو دکھائی دیتے ہیں اور کرونا سے مزید 70 اموات ہو گئی ہیں۔ 27 شہروں میں ایس او پیز نافذ ہو گئے ہیں، شادی ہال بند کر دیے گئے ہیں، ایک عرصے سے بند ہیں، اور اس حوالے سے ہفتے کے 5 روز رات 8 بجے تک کاروبار، اوپن ایئر تقریب میں 300 تک افراد کی شرکت کو ممکن بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ لاہور میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 3909 نئے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ سندھ کا 15 ستمبر سے نئی سفری پابندیوں کا اعلان جاری کیا گیا ہے، اور اگر ہم یو کے کی بات کریں سفری پابندیوں کی تو ناظرین اس حوالے سے یو کے نے ابھی تک پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا ہے، اور یو کے اگر آپ سفر کرنے جائیں گے تو ریڈ لسٹ سے آپ باہر نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو یو کے ٹریول کرنا چاہتے ہیں they have to find some type of resources to travel at UK کہ انہیں کون سی ویکسینیشن کروانی ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک بہت سارے لوگ لا علم ہیں۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے اپنے اخبار نامے کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر۔ اس کے ساتھ ہی سعدیہ انور کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔